everyone, this is Firoz from One World Academy, your own YouTube channel. Guys, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो यूसेज ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स गेट और मेक है। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में लेट का इस्तेमाल बताया था। आई होप कि वो आप लोगों को समझ में नहीं आ गई होगी। जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, बेहतर है आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको मतलब जो मैं बताऊँ गेट और मेक का यूज़ तो वो भी समझ में आ जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ तक बात है पॉजिटिव वर्ब्स की, एज फार एज द यूसेज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। ये कॉम्प्लेक्स बहुत है, राइट, लेकिन अगर ये ट्रिकी भी है, अगर आप समझते हैं इसको अच्छी तरह से तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर टेंस पे आप लोगों को कमांड नहीं है, क्योंकि टेंस पे अगर कमांड नहीं है तो ये सारी चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नीडेड टू हैव कमांड ओवर टेंसेस, राइट। अगर आपने टेंस का वीडियोस को भी नहीं देखा है या टेंस आपको समझ में नहीं आई है तो मैंने वीडियोस मतलब टेंस का बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, सारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का। बेहतर है उन सारे वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, समझें, उसके बाद इसको करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने लेट का इस्तेमाल बताया। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव वर्ब्स गेट और मेक है। सबसे पहले ये बता दूं कि पॉजिटिव वर्ब्स होता क्या है, कैसे सेंटेंसेस में पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल वैसे सेंटेंस में होता है जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, जो काम करता है। जैसे आई ईट अ मैंगो, हु ईट्स अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो आई इज द सब्जेक्ट ओवर देयर, मतलब यहाँ काम कौन करता है, आई करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता, यहाँ तो सब्जेक्ट काम करता है, जहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, हाँ, तो ऐसे केस में हम लोग पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बाल कटवाता हूँ, मतलब मैं काटता नहीं हूँ, आई डोंट कट माई हेयर माई सेल्फ, राइट, आई गेट इट कट बाय समवन एल्स, राइट। मैं बाल कटवाता, उसने मुझे हंसाया, मैं बाल कटवाता हूँ, मैं खाना बनवाता हूँ, मैं उसे भिजवाता हूँ, मैं उसे पढ़वाता हूँ, मैं उसे लिखवाता हूँ, हाँ, तुम ये काम करवाते हो, तुम वो काम करवाते हो, तुम उसे भिजवाते हो। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव वर्ब्स है। यूँ तो दो वर्ब का डिस्कस करने जा रहे हैं, मेक और गेट का। अगर मैं मानी के एतबार से जाऊं तो मेक का मतलब होता है बनाना और गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन इस सेंटेंस में मेक और गेट का अलग अलग सेंसेस है। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से जो आप लोगों को ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर कर देगी। देखते हैं, जैसे मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है, जैसे मैंने खाना खिलवाया, मैंने खाना खिलवाया, मैंने खाना खाया नहीं, मैंने खाना खिलवाया मतलब खिलवाने का काम किया, मैं खुद नहीं खाया, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया, तो तुम ये करवा दो। तो ये सब सेंटेंसेस क्या है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जैसे उसने पत्र लिखा, अगर मैं बात करूं उसने पत्र लिखा, उसने खत लिखा, लेटर लिखा, तो ये क्या है, सीधा है, इट्स नॉट अ पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव वर्ब नहीं लगेगा। उसने पत्र लिखवाया, मतलब वो नहीं लिखा, वो किसी के माध्यम से लिखवाया, तो ये उसने पत्र लिखवाया जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव मतलब वर्ब में आ जाएगा। अगर उसने अपना बाल काटा, उसने अपना बाल काटा, तो ये आपका नहीं हुआ, दिस इज नॉट पॉजिटिव में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ उसने अपना बाल कटवाया तो ये पॉजिटिव वर्ब में आ जाता है। देखते हैं, जैसे मैंने खाना खिलवाया, उसने मुझे हंसाया। तो सबसे पहली बात हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। गेट का यूज देखते हैं, कहाँ गेट का यूज होता है, गेट का यूज कहाँ होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। गेट का असल मीनिंग तो, गेट का मीनिंग तो जानती हैं, पाना होता है। इसका 3 फॉर्म होता है, पहले तीनों फॉर्म जान लें। गेट का 3 फॉर्म, गेट पहला होता है गेट, उसके बाद गॉट, उसके बाद गॉट। गेट का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जब गेट का इस्तेमाल करने से, गेट जब हम लगाएंगे तो गेट के बाद जो सेकेंडरी वर्ब आएगी उसका 3rd फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कैसे होता है। जैसे उसने, जैसे यहां मैं लिख रखा है, उसने पत्र लिखवाया, तो क्या होगा, ही। अब एक चीज गौर करें, जब बात करूं मैं यूसेज ऑफ गेट की, दो बात चीज है, गेट और मेक। बेसिकली गेट का इस्तेमाल जो होता है नॉन लिविंग के केस में होता है और मेक का इस्तेमाल लिविंग बीइंग के केस में होता है। जैसे इस पे गौर करिए, क्या बोल रहा हूं, गेट का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए होता है और मेक का इस्तेमाल जो है वो लिविंग बीइंग के लिए होता है। जैसे इस सेंटेंस पे अगर गौर करते हैं, उसने पत्र लिखवाया, मतलब लिखवाया, ये बात कर रहे हैं हम लोग किसका, पत्र, क्या लिखवाया, तो पत्र लिखवाया। इसमें पत्र लिखो, पत्र की बात हो रही है, उसने पत्र लिखवाया,
तो पत्र क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए यहां हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो गेट होगा, मेक नहीं होगा, क्योंकि मेक लिविंग बीइंग में होता है। वो कैसे होता है बाद में बताते हैं। उसने पत्र लिखवाया, तो उसने मतलब क्या, ही क्या लिखवाया, पत्र लिखवाया। जब हम ये सेंटेंस पहले गौर करते हैं, ये सेंटेंस किस पे है। ये सेंटेंस मैंने शुरू में ही बताया कि टेंस पे कमान होना चाहिए। उसने पत्र लिखवाया, पहले ये हम पता करेंगे कि ये कौन टेंस में आता है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में आता है। एज वी नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर फॉलोड इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही हो गया। उसके बाद वर्ब टू, मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ, पत्र लिखवाया। मेन वर्ब, यहां लिखना भी एक वर्ब है, ये सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। जो ये सेकेंडरी वर्ब है, ये ही के साथ जो है, सब्जेक्ट के साथ जो है गेट या मेक का इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ गेट या मेक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पत्र क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। तो गेट का सेकंड फॉर्म मैंने ऑलरेडी लिखा था कि गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, एज यू नो वेरी वेल। तो ही गॉट। उसके बाद क्या है भाई, पत्र की बात हो रही है, लेटर। ही गॉट द लेटर रिटन। ख्याल रहे जब कभी भी हम लोग गेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी वर्ब आएगी उसका थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही गॉट द लेटर रिटन, ये तो आपका पास्ट में होगा। इसी को मैं अगर कॉन्टिन्यूअस में बता दूं, वो मुझसे पत्र लिखवाए, ही गॉट द लेटर रिटन, वो खत लिखवाया, पत्र लिखवाया। अगर मैं बोलूं वो पत्र लिखवा रहा है, पत्र लिखवा रहा है, एक सेंटेंस पे फोकस करेंगे, वो ध्यान में रखिए, आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस को पकड़ के रखिए। उसने पत्र लिखवाया, ही गॉट द लेटर रिटन, वो पत्र लिखवा रहा है, अगर होगा वह पत्र लिखवा रहा है, तो वो पत्र लिखवा रहा है। दिस सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो वो पत्र लिखवाया, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर। तो सब्जेक्ट प्लस इम, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ इज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब, यहाँ वर्ब का कौन सा लेंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी वर्ब में बदलाव होता है, ही इज गेटिंग द लेटर रिटन। एक चीज ख्याल है, ये बाद वाला जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये आपका चेंज होगा, गेट का यूसेज चेंज होगा। वो पत्र लिखा, वो पत्र लिखवाया, तो ही गॉट द लेटर रिटन। वो पत्र लिखवा रहा है, तो क्या होगा, ही इज गेटिंग द लेटर रिटन। अगर मैं बोलूं वो पत्र लिखवा रहा था, तो क्या होगा, ही वॉज गेटिंग द लेटर रिटन। अगर मैं बोलूं वो पत्र लिखवाया है, तो क्या होगा, ही हैज गॉट द लेटर रिटन। अब एक चीज गौर करिए, ये सारे सेंटेंस पे वो पत्र लिखवाया, ही गॉट द लेटर रिटन। वो पत्र लिखवा रहा है, ही इज गेटिंग द लेटर रिटन। वो पत्र लिखवा रहा था, ही वाज गेटिंग द लेटर रिटन। वो पत्र लिखवाया है या लिखवा चुका है, ही हैज गॉट द लेटर रिटन। एक चीज कॉमन आ रहा है, द लेटर रिटन कॉमन आ रहा है। मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है, जो कुछ भी करना है हमको गेट के साथ करना है। ये डिपेंड करता है टेंस पे, कौन टेंस पे वो है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये देखिए, ये मतलब टेंस पे गौर करिए, किस टेंस में है, और मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद गेट का इस्तेमाल करेंगे, और गेट का यूसेज में हेरफेर हो रहा है, ना कि सेकेंडरी वर्ब का यूसेज में होता है, ठीक है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मैं कुछ करता हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस का कुछ एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे तुम ये करवा दो, ठीक है। मतलब जिसमें वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, परमिशन, ये सब जो हो दो, उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तुम ये करवा दो, मतलब तुम करो नहीं, यू डोंट डू इट, तुम मत करो, तुम इसे करवा दो, मतलब बाय समवन, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तुम किसी दूसरे के माध्यम से करवा दो। यहां भी क्या होगा, यू के साथ गॉट, करवा दो, यू गॉट, करवा दो नहीं, यू गेट हो, यू गेट इट डन, तुम ये करवा दो, ठीक है। तुम उसे जाने दो, पढ़ने दो, खेलने दो, रहने दो, सोने दो, ये सब तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 होता है, क्योंकि यहाँ यू है इसलिए वर्ब 1, यू गेट इट डन,
तुम मुझसे भिजवा दो, तुम मुझसे खिलवा दो, तुम मुझसे लिखवा दो, ऐसा सेंटेंस जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। तो इस तरह से हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो जो बेसिकली क्या होता है, नॉन लिविंग के केस में इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आप लोगों को मैं बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग यूसेज ऑफ मेक। मेक का इस्तेमाल कहाँ होता है? मेक का इस्तेमाल होता है लिविंग बीइंग के साथ। एक सेंटेंस में लिखता हूं जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कैसे लिविंग बीइंग के साथ मेक का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे हंसाया, तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे रुलाया। हाँ, मैंने से चलो इसी 2 सेंटेंस को लेते हैं। उसने मुझे हंसाया, तो मतलब क्या हुआ, उसने ही किसको, मुझे हंसाया। हंसाने का काम मतलब कोई थर्ड पर्सन है, वो मुझे हंसा रहा है, हंस मैं रहा हूं, मतलब इन्वॉल्वमेंट जो है मेरा भी है। मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए हम लोग, मैं पहले ही लिख चुका हूं कि लिविंग बीइंग के साथ हम लोग मेक का इस्तेमाल करेंगे। उसने मुझे हंसाया, तो क्या होगा, उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, मेक का इस्तेमाल करेंगे। उसने मतलब ही मेड। मेड क्यों लिखा, क्योंकि उसने मुझे हंसाया, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में जाता है। इसलिए यहां हम लोग वर्ब का क्या लिखे, मैंने बता दिया कि गेट या मेक का ही इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडरी वर्ब का तो बाद में बात आती है। उसने मुझे हंसाया तो ही मेड, सिंपल पास्ट बन गया, किसको, मुझे, ही मेड मी। उसके बाद लाफ। ख्याल रहे अभी मैं डिस्कस कर रहा था गेट का यूसेज में। गेट में जब कभी भी सेकेंडरी वर्ब गेट, जब गेट के बाद जो भी सेकेंडरी वर्ब आता है उसमें हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जब बात करेंगे मेक की बात करेंगे, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और जब गेट की बात करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक के जगह मेक का इस्तेमाल जब करेंगे तो मेक के बाद जो सेकेंडरी वर्ब आएगा उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब गेट की बात करेंगे तो गेट के बाद जो भी सेकेंडरी वर्ब आएगा उसमें हम लोग वर्ब 3 की बात करेंगे। उसने मुझे हंसाया, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, लिविंग बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। मैं, उसने मुझे हंसाया, वो नहीं हंसा, ही डिडंट लाफ एट ऑल, राइट, ही मेड मी लाफ। तो ही मेड मी लाफ, क्यों भाई, क्योंकि यहां मुझे की बात आ रही है, लिविंग बीइंग की बात रही। ही मेड मी लाफ। तुम मुझे रुलाया, तुम मुझे रुलाए। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म मैंने बोल दिया है कि पहला फॉर्म का इस्तेमाल किया, आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर। तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी क्राई अ वीक। तुमने मुझे रुलाया। तो ये डिपेंड करता है। और मैं एक चीज बोला कि सेंटेंस पे पकड़, सॉरी टेंस पे पकड़ होना जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल टेंस पे बेस्ड है। अगर मैं बोलूं उसने मुझे नहीं रुलाया, वो नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, वो नहीं गया तो ही डिडंट गो। उसी तरह से उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। अगर इसका मैं इसी का अगर निगेटिव बनाऊं, उसने मुझे नहीं हंसाया, तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट लेते हैं। अब क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, सिंपल पास्ट का है, उसका निगेटिव बनाएंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, ही डिड नॉट। उसके बाद जो है मेड है तो डिड के बाद के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट मेक मी लाफ। उसने मुझे नहीं हंसाया। तुमने मुझे रुलाया, तुमने मुझे नहीं रुलाया, यू डिड नॉट मेक मी वीप या क्राई, ठीक है। वो मुझे हंसा रहा है, ही इज मेकिंग मी लाफ। वो मुझे रुला रहा है, ही इज मेकिंग मी ईप। वो खेल रहा है, ही इज, सॉरी वो उसमें गेट में आ जाएगा। तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी लाफ। तुम मुझे रुलाए हो, अगर इसी का परफेक्ट में ले लूं, प्रेजेंट परफेक्ट में हूं ले लूं, तुमने मुझे रुलाया पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, यू मेड मी वीप, तो यू हैव मेड मी वीप। तुम मुझे रुला रहे हो, तुम मुझे हंसा रहे हो, यू आर मेकिंग मी लाफ। तो इस तरह से हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैं एक बार वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि टेंस पे पकड़ कर लीजिए। अगर टेंस नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है गाइज। अभी आप लोगों को मैंने यूसेस ऑफ गेट एंड मेक, आई मीन पॉजिटिव वर्ब्स गेट और मेक के यूसेस को बताया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।